फ्रेंड्स अभी हम हैं दरभंगा जिले के रैयाम में और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि हम कहाँ हैं। हम हैं अभी रैयाम चीनी मिल में। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आज चीनी मिल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ की स्थिति दिखाऊंगा। ये जो चीनी मिल है फ्रेंड्स, ये दरभंगा राज ने लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के उद्देश्य से यहाँ पर रैयाम चीनी मिल का स्थापना करवाए थे। ये चीनी मिल फ्रेंड्स सन 1914 ईस्वी में खुला था और यहाँ पर लगभग एक साल में 12 लाख कुंटल चीनी का उत्पादन होता था। फ्रेंड्स समझ सकते हैं आप कि इतना बड़ा चीनी का उत्पादन केंद्र यहाँ पर था रैयाम में, और यहाँ का जो चीनी है विदेश भेजे जाते थे। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि उस समय अंग्रेज़ सरकार की हुकूमत थी और इस इलाके में लगभग 25 गांव में हज़ारों घरों में खुशहाली था इस चीनी मिल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लगभग 500 से ज़्यादा अस्थाई मजदूर काम करते थे और 125 दैनिक वेतनभोगी स्टाफ यहाँ पर काम करते थे। फ्रेंड्स कहने का मेरा मतलब ये है कि इलाके में काफ़ी खुशहाली थी, क्योंकि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि एक यहाँ पे चीनी मिल है रैयाम चीनी मिल, एक जो है सकरी में चीनी मिल है, फिर लोहट चीनी मिल है। मतलब मिथिला क्षेत्र जो है चीनी का समझिए चीनी मिल का जाल था और गन्ना उत्पादन का मेन हब था यहाँ पर फ्रेंड्स। लेकिन सरकार के लापरवाही के कारण फ्रेंड्स और कई अतिक्रमण के कारण से ये चीनी मिल जो है सन 1995 ईस्वी में पूरी तरह बंद हो गई। फ्रेंड्स आज भी अगर आप चीनी मिल का हालत देखिएगा तो आपको भी बहुत गुस्सा चढ़ेगा। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है तो बहुत सारे नेता ये दावा करते कि मैं बिहार में चीनी मिल का जाल बिछा दूंगा। 1947 की आज़ादी तक यहाँ पर चीनी मिल की पूरे बिहार में चीनी मिल की संख्या जो थी 33 तक पहुँच गया था और लाखों लोग इससे लाभान्वित होते थे। लोगों को रोज़गार मिलता था, लोगों को एकदम चेहरे पे खुशहाली थी। मेरे पीछे ये भवन देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। मुझे तो हंसी आती है कि नेताओं कितने बड़े बड़े नेता लोग दावा करते हैं कि मैं चीनी मिल ये कर दूंगा। हर एक 5 साल के बाद यहाँ पे एक ऐसा होता है कि चीनी मिल जल्द चालू होगा, पेपर में देखते होंगे या कई जगह देखते होंगे, सुने होंगे। लेकिन वही हालत है जो 20 साल 25 साल पहले थी और 1995 के बाद यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और नेताओं द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है फ्रेंड्स कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, लेकिन ये मिथिला की बात है और मैं आप लोगों को सिर्फ ब्लॉग के माध्यम से दिखाने आया था। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, थोड़ा आप आगे आइए, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स ये यहाँ पे कैसा हालत है। आप अंदर देख सकते हैं, इस साइड दिखाइए, देखिए यहाँ पे कैसा हालत है। और एक खिड़की देख सकते हैं आप, देखिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। देख सकते हैं आप ईंट तक छोड़ा लिया है। यहाँ पर लोग बता रहे थे, ग्रामीण यहाँ के बता रहे थे कि इस जगह पर लोहे के एकदम बड़े बड़े रॉड लगे हुए थे खिड़की में और कुछ भी नहीं। अंदर देख सकते हैं आप कि क्या है, अंदर में तो इतना गंदा है कि जाने का भी मन नहीं करता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप क्या हालत है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ, देख सकते हैं गेट में कुछ भी नहीं है और ऊपर देखिए, ऊपर का भी लोहा सब छोड़ा लिया है। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं रहने दिया, पूरा जर्जर हालत में छोड़ दिया है। बाहर का आप लोग फ्रेंड्स नज़ारा देख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितने बड़े एरिया में ये रैयाम चीनी मिल था। मैं तो हैरान हूँ कि काश ये फिर से चालू हो जाए तो कितने लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। या फ्रेंड देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में अभी भी कंपाउंड किया हुआ है। देख सकते हैं बहुत सारे गाय भैंस सब का अड्डा बन गया है, चल रहा है यहाँ पर। तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि मिथिलांचल का ये धरोहर चीज़ पर कोई भी बड़े नेता ध्यान नहीं देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी हम जो है वो भवन में अभी वीडियो शूट कर रहे थे और मैं अभी दूसरे तरफ आ गया हूँ, इस साइड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अभी आ गया हूँ और देखिए इस भवन का भी हालत वही है जो उस भवन का हालत है। और इस भवन में आसपास में भी किसी में भी न खिड़की न चौखट न केवाड़ी, किसी में भी कुछ भी एक भी पदार्थ नहीं छोड़े हैं सिवाय ईंटा के। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर टूटा हुआ रहता तो ईंटा भी लोग यहाँ से उठा के ले जाते। तो मेरा भी दिल्ली इच्छा था कि एक बार जाके रैयाम चीनी मिल देखूं कि क्या स्थिति है। बहुत लोग आके वीडियो बनाते हैं और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि हालत काफ़ी जर्जर है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो मिथिलांचल का विकास होना चाहिए, मिथिला के लिए एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो हमारे मिथिला के पुराने जो रौनक था, जो पहले समय में जो रौनक था, कितने
गन्ना उत्पादन, सूत मिल, मखाना उत्पादन, मछली उत्पादन, मिथिला पेंटिंग्स, कितना नामी हमारा कल्चर है, हमारा सभ्यता संस्कृति है, इस पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि बड़े बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वहां तक बात पहुंचे और थोड़ा सा कान पर जू रेंगे, क्योंकि हालत बहुत ही ख़राब है। स्पेस देख के हैरान हूँ कि इतने बड़े स्पेस में क्या नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतने बड़े जगह को खाली छोड़ा गया है कई वर्षों से, तो ये बहुत ही दुख की बात है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को जहाँ पर चीनी मिल का मेन मतलब मशीन सब रखा गया था, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा गेटअप देख के आप लोग समझते होंगे कि मैं ये पहना हुआ हूँ, तो अभी ठंड का मौसम है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में वीडियो शूट करने आया हूँ। तो आई होप आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी चलते हैं जहाँ पे मशीन है। तो लोग ग्रामीणों ने बताया, मैं तभी बात कर रहा था, ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर जो है मशीन को भी लोग और उठा कर लेकर चले गए हैं और कुछ भी नहीं रहने दिया है। अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पे चीनी मिल का मेन मशीन सब रखा गया था, वहाँ पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। आप लोग बारीकी से ज़रा देखिए, इस मशीन को देखिए आप, कैसा मशीन है, थोड़ा सा पास आ जाइए और इस मशीन को देख लीजिए आप कि कैसा है। और सिर्फ यही मुझे अवशेष के रूप में दिखा इधर, क्योंकि ये इतना वजन है और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा प्योर लोहा है ये, इसीलिए किसी से उठा नहीं तो ये भी घप हो जाता और यहाँ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक मिल गया अवशेष के रूप में। और देख सकते हैं आप कि ये कैसा है, पास आ जाइए थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से होंगे। और देखिए ज़रा सा भी इतना मजबूत लोहा मुझे दिख रहा है कि ये जैसे ट्रेन का पटरी में जो यूज होता है उस तरह का लोहा है। देख सकते हैं वहाँ भी एक चिमनी टाइप से है और ऊपर में धुआं निकलने वाला स्पेस छोड़ा गया था, वो भी खंडहर के रूप में बचा हुआ है। और थोड़ा उधर भी आप देख सकते हैं कुछ कुछ अवशेष बचा हुआ है, दूर तक आपको दिखाई देता होगा। उस साइड तो मैंने स्पेस दिखाया ही था, इस साइड भी आप फ्रेंड्स अवशेष देख लीजिए। फ्रेंड्स, अभी हम जो है आप देखते होंगे कि मैं कैसे बैठा हुआ हूँ। अभी मैं इस देखिए एक छोटा सा रूम में हूँ और ये रूम जो है स्टाफ का रूम लग रहा है मुझे, है ना, लेकिन स्टाफ नहीं होने की वजह से सारा खंडहर बन चुका है। तो देखिए स्टाफ कैसा रूम है, आप पास आइए कहीं, देखिए यहाँ पर ये देखिए होल है और यहाँ से देखते होंगे ऐसे देखते होंगे कोई है कि नहीं है, लेकिन तो कुछ सामान ही नहीं बचा है, तो रहने से क्या होगा। तो देख सकते हैं, और इधर देखने का होगा तो ऐसे देख सकते हैं, इधर देखना होगा ऐसे देखते होंगे, लेकिन सामान तो कुछ बचा ही नहीं। तो देख सकते हैं कैसा बनाया गया था उस समय में, लेकिन हालात कैसे हो गए हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चीनी मिल का ब्लॉग देखने में कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मिथिला का जो संस्कृति सभ्यता है उसको पुनः स्थापित किया जाए और जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसको पुनः चालू किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जरूर अहाँ सब सब्सक्राइब कर लेवे, हम मिथिलावासी छिए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेब और आइ काल्हि लेते हुए मिले छी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लेल धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जय मिथिला, जय मैथिली।